जय हिंद सभी प्यारे साथी। तो आज हम करेंगे 13 नवंबर 2021 की थर्ड शिफ्ट का हिंदी का एनालिसिस 40 क्वेश्चनों का। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने ये छठवां सेट है। अगर मैं बात करूं नंबरों की, तो अगर आपने अच्छे से चीजों को समझा होगा तो 6 × 40 कितना हो गया? 240 क्वेश्चन। 240 क्वेश्चन है भाई। टू की स्पीड से लगाकर आपको सिर्फ ये क्वेश्चन याद करने हैं, दिमाग नहीं लगाना, चीजें याद करनी है। दिमाग लगाना है वहां जहां जब थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसे बहुत अच्छे से डीपली से समझना है। क्योंकि अगर आपने थ्योरी डीपली से समझ ली, वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाए या वो क्वेश्चन को ऐसे घुमाए, कैसे भी घुमाए। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। संयुक्त सर्वनाम एक पृथक श्रेणी है। संयुक्त कि वो किसने दी थी? संयुक्त सरनाम हो क्या, ये अलग से हो। संयुक्त का मतलब है जहां दो सरनाम मिला दे, जैसे कुछ कुछ न कुछ, कोई कोई, कोई कोई, योजक चिन्ह के द्वारा जोड़ दिए तो देखा संयुक्त सरनाम। तो ये किसने दिया था? ये दिया था आपका डॉक्टर दिमित्स ने। जो क्रिया अभी हो रही है मतलब पूरी नहीं हुई। जो क्रिया अभी हो रही है इसका मतलब ये है कि वो अभी पूरी नहीं हुई है। अपूर्ण वर्तमान, जिसमें आपका क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं। संदिग्ध भूत की क्या पहचान है? संदिग्ध भूत की पहचान है या, ये, ये, आ, बड़ी ई और आपका ए, चुका, चुकी, चुके। मैं होऊंगा, होंगी, होंगे जोड़ दो। वह गया होगा, वह आ चुकी होगी, वो संदिग्ध भूत। सामान्य वर्तमान में क्या होगा? ता है, ती है, ते है आएगा सामान्य में। चलो भाई नेक्स्ट। कौन सा मिश्र बंधु, मिश्र बंधुवर दो भाई थे, ओ सॉरी, मिश्र बंधुवर तीन भाई थे और इन्होंने तीनों भाइयों ने मिलकर एक नाम रख दिया। क्या? एक रचना का नाम रख दिया, मिश्र बंधु विनोद। तो मिश्र बंधु विनोद ये किसने लिखी? मिश्र बंधु विनोद ये किसने लिखी? तो आप कहोगे मैम ये मिश्र बंधु ने लिखी। फिर हम कहेंगे भाई ये मिश्र बंधु कौन है? तो आप बोलोगे मैम ये तीन भाई हैं, एक गणेश, एक सुख और एक श्याम। ऐसे याद रख लेना, गणेश, सुख और श्याम बिहारी। कृष्ण बिहारी का इन तक कोई लेना देना नहीं है। बस इन्होंने तीनों को अलग अलग न कहकर अपने आप को क्या कह दिया? मिश्र बंधु कह दिया। कोई आ रहा है, नहीं पता कौन आ रहा है, तो वो कौन होगा? अनिश्चय हो जा। निजवाचक में आप आता है, संबंधवाचक में जो, सो, है ना, जैसे, तैसे, जैसी करनी, वैसी भरनी। राम बाजार जा रहा है मतलब अपूर्ण वर्तमान काल है। संदिग्ध भूतकाल, अभी पहचान बताई थी, आ ई ए या ये, चुका चुकी चुके। मैं होंगे, होंगी, होंगे जोड़ दो। अब देखो क्या मिल गया? होगा, होंगी, होंगे कहाँ है? ये रहा, बात खत्म। डी ऑप्शन सादा सीधा ट्रिक याद रखो। श्याम पेंसिल से लिखता है तो बेटा क्रिया का साधन है पेंसिल, तो करण कारक। बड़ा आसान है। लड़ाई देखो, लड़ाई कह ले, कलाई कह ले, सिलाई कह ले, बुनाई कह ले, सारी क्रिया है और इन सारों में क्या है? आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय है। अपेक्षा के संपादक, देखो अपेक्षा क्या है? अपेक्षा एक पत्रिका है, ठीक है। क्या है? अपेक्षा एक पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? तेज सिंह की। किसकी पत्रिका है? तेज सिंह की। और अपेक्षा को एक नाम और दिया गया है। इस अपेक्षा को क्या कहा गया है? तो इस अपेक्षा को कहा गया है अम्बेदक, अम्बेदक। चलो लिख देते हैं, देखो अम्बेदकरवादी, ठीक है भाई। अम्बेदकरवादी पत्रिका कहा गया है। दलितों के बारे में है इस पत्रिका में। किसके बारे में है? दलितों के बारे में। दलितों के विषय में चिंतन किया गया है।
तो याद रखना। वैसे पत्रिका आपको पढ़नी होगी 2021 के और 2017 के एनालिसिस से। मैं इतना कहना चाहूंगी कि पत्रिका आती ही आती है। फिर आ जाता है आपका अमानक वर्ण। अमानक वर्ण आपके दो होते हैं, कौन कौन से? जय झंडा और भय भगत। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐसे लिखे जाते थे, ए ऐसे। ये है आपके अमानक वर्ण। ए नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ए अमानक वर्ण नहीं है, ये है। लेकिन इसके साथ आने के कारण आपको डी ऑप्शन ही चुनना पड़ेगा। वैसे झ और भय है अमानक वर्ण। अरे कुंडलिया 2+4+2, दोहा, रोड़ा और उलाला, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? छप्य। और इन्होंने मिलकर क्या बनाया? कुंडली। और कितना बन गया? 2 और 4 6, 4 और 2 6। तो लगा लेना भाई कुंडलिया दोहा और रोला से, रोला और उलाला से छप्या। दोहा का उल्टा सोट, बड़ा आसान है। भाषा भाषा संवर्धनी सभा, ये अलीगढ़ में है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बाबू तोता राम। बाबू तोता राम। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए। और हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए। सकर्मक क्रिया, सकर्मक भाई उस पे तो कर्म का ही प्रभाव पड़ेगा। चलो फटाफट। छाया शब्द का बहुवचन देखो, छाया ले लो, चाकू ले लो, पानी ले लो और सहायता ले लो। ठीक है, ये 4 शब्द है, इनका आप बहुवचन बना ही नहीं सकते। ये एक वचन में और बहुवचन में दोनों में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा, तो भाई उसने तेजस्वी, तेजस्वी, प्रताप, चलो है तो ये विशेषण ही। तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है, कड़कड़ाती धूप, ये तो धूप की विशेषता बता रहा है, तो चलो कोई नहीं, है तो ये भी विशेषण। ये विशेषण नहीं है, ए सी डी में से हमारा एक है। लेकिन भाषण के लिए हमें, भाषण तो संज्ञा है, भाषण के लिए हमें विशेषण लाना है। तो तेजस्वी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ओजस्वी भाषण, ओजस्वी भाषण। शुद्ध शब्द कौन सा है? पहली बात तो यह कि ये जो इंद्रव्रजा है ये आपका क्या है? वार्णिक छंद है। क्या है बेटा? ये वार्णिक छंद है। और ये वार्णिक छंद ओनली आपका आज तक का रेडियो ऑपरेटर के पेपर में, वर्कशॉप के पेपर में, असिस्टेंट ऑपरेटर के पेपर में, और आपके यूपीएसआई में, और यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा होने वाली भर्तियों में ये पूछे जाते हैं। तो देख लो भाई, इंद्रव्रजा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निरही, अरे ये तो बड़ा आसान है। देखो कैसे, इसमें कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे मैम इसमें निर उपसर्ग है। भाई रे आधा कर दिया तो क्या निकला? बड़ी ई और है निकला। चलो ठीक है, अब क्या है? ये आधा रे किस में बदल जाएगा? ये विसर्ग में बदल जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो गई? निर तो उपसर्ग हो गया और संधि विसर्ग हो गई। निर, निस, दुर, दुस, पुनर। ठीक है, आसिर, ये इनमें जो रे होता है, से होता है, वो विसर्ग में बदल जाता है। तो कौन सा है इसमें? ये वाला। कंफ्यूज मत होना, बड़ी ई आएगा या छोटी ई आएगा। ए इसने बता दिया हमें, बड़ी ई आएगा। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? आलोचना है, आलोचना है ये तो। और किसकी है? आनंद की। कैसे याद रखोगे? परमानंद, परमानंद, परमानंद श्रीवास्तव की। ठीक है, श्रीवास्तव की। अगर मैं कहूं इसमें भी संधि करियो तो भाई साफ सीधी बात है, एक शब्द मिल रहा है परम और एक शब्द मिल रहा है आनंद। ठीक, अगर मैं कहूं इसमें समास बताइयो तो आनंद की विशेषता बता रहा, परम है, परम तो कौन सा है? कर्मधारय समास है। फिर मैं जोड़ते चली जाती हूँ, हर एक चीज को जोड़ते जोड़ते चली जाती हूँ और आगे तक चली जाती हूँ। दर्शन, अभिलाष, देखो दर्शन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, बात खत्म। अभिलाष कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अभिलाष सभी को पता है, ऐसे बनेगा।
ए और ए मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, आ बना दिया। दर्शन अभिलाष, अच्छा सी है तो लो भाई दर्शन अभिलाषी। लो भाई देख लो कहाँ है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है। आ गया भाई आपका एक प्यारा सा पैराग्राफ। लेकिन ये प्यारे पैराग्राफ, ये क्यूट क्यूट से पैराग्राफ ऑफलाइन में नहीं आते। वास्तव में हृदय वही है जो कोमल भावों और स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो। प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है, चाहे उसके देश सूखा, गर्म या दल दलों से युक्त हो। देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपने देश प्यारा होता है। संध्या समय पक्षी अपने नीड़ की ओर चल देते हैं घोंसले। देश प्रेम का अंकुर, अंकुर मीन्स बीज, सभी में विद्यमान होता है। कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्यक्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान, वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर, जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? आज ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। बताओ भाई, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का अंकुर किसमें विद्यमान है? किस में विद्यमान है? बताओ भाई, किस में कहा था इन्होंने? किस में कहा था? मेरे अनुसार तो उन्होंने सभी प्राणियों में कहा था कि भाई जितने भी हैं सब में हैं। सच्चा देश प्रेमी क्या करता है? सच्चा देश प्रेमी कहानी नहीं सुनता, ना नारा लगाता, ना दान करता, वो तो भैया परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार देश प्रेम से क्या अभिप्राय है? बताओ भाई क्या अभिप्राय है? बड़ा आसान है, साफ साफ दिख रहा है। देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व, मतलब ममत्व क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ममता से बना है। मतलब उसके अंदर खुद होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए ममता होनी चाहिए। शिव है मेरा भोलानाथ, मेरे भोलेनाथ का पर्यायवाची नहीं है तो बेटा विसिख, सीली मुख, विसिख, सीली मुख, ये किसके हैं? ये तो बाण का पर्यायवाची है, बाण का। लो हो गया ए। अंतक, कामरी, कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? तो इसमें संधि है आपकी दीर्घ संधि, काम धन अरि। मतलब काम मीन्स प्यार, प्यार, अरि मीन्स शत्रु। सोमेश्वर, तो इसमें सोम, धन, ईश्वर। सोम चंद्रमा से भी लगा लेते हैं, है ना। शशिधर, दातानाथ, दीनानाथ, नीलकंठ, आशुतोष, सब मेरे भोलेनाथ के नाम हैं। वर्तनी शुद्ध, अरे द्वार, देखो दरवाजा बनाओ मतलब द्वार, और का जोड़ दो बस, द्वार का, ये बिल्कुल सही है। पुत्र का अनेकार्थी शब्द है, पुरुष, राधा, पूत। अरे भाई पुत्र का पूत हो गया, आसान है। अर्ध विराम, ये क्या है? ये योजक चिन्ह है, ये आपका अर्ध विराम है। ये विवरण चिन्ह है भाई। ये क्या दे दिया इन्होंने? दोनों तरह से योजक चिन्ह ही दे दिया। चलो कोई नहीं, आप क्या लगा कर आएंगे? सी लगा कर आएंगे। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। पंक्ति किस विद्वान की है? रामचंद्र शुक्ल की। दहाड़ बैच चला हुआ है 11 बजे, वहां मैं इसी तरह के क्वेश्चन याद करवाती हूँ। कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हुई है? तो मैंने समझाया था अर्धमागधी में कौन सी आती है? पूर्वी हिंदी आती है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तो ये आ गई। भोजपुरी मागधी के अंतर्गत आती है। कोरवी और बुंदेली शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत। निम्नलिखित में से एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया। तो बेटा इसलिए मैं आपको कह रही थी कि मैं प्रेमचंद की आपको सारी लिखवाऊंगी। तो आओ भाई अपनी कॉपी में एक नोट बना लेना कि भाई प्रेमचंद की कौन कौन सी पत्रिका है। एक तो मर्यादा, माधुरी प्रेमचंद की भी है और माधुरी दुलारे लाल भागर की भी है, ठीक है, दोनों की है। हंस और जागरण,
ये प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मर्यादा, अरे नहीं 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 रुको, हंस है प्रेमचंद की तो, ठीक है, प्रेमचंद की कौन सी है? हंस है। जागरण भी प्रेमचंद की है। माधुरी तो भार्गव की है। किसकी है? भार्गव की, दुलारे लाल भार्गव। और सुधा किसकी है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और मर्यादा किसकी है? कृष्णकांत मालवीय। हाँ ये ठीक है, कृष्णकांत मालवीय। और जागरण किसकी है? तो ये प्रेमचंद की है। अब ये क्वेश्चन ही उल्टा पूछा गया है। वैसे माधुरी प्रेमचंद की भी है, याद रखियो। हाँ ऐसे याद रखो। अब माधुरी, हंस, जागरण, ये किसकी है? प्रेमचंद की है भाई। किसकी है? प्रेमचंद की है। मर्यादा भी प्रेमचंद की है। ऐसा होता है ना, जैसे सरस्वती पत्रिका है, महावीर प्रसाद का ज्यादा नाम हो गया, लेकिन इसके बाद और भी संभालते हैं, इसलिए प्रमुख का नाम लिया जाता है। अब देखो ये वाला पता नहीं क्या पूछना चाहता है। अब इसे पूछना चाहिए था कि पत्रिका का संपादन नहीं किया है, किया है पूछना चाहिए था इसे। ये क्वेश्चन ही ऊटपटांग है। कर्मवाचक, भाई कर्म का मतलब होता है अंग्रेजी में ऑर्डर, है ना, ऑर्डर। भाई मेरा कौन सा है? मेरा कर्म कौन सा है? मैं कहूंगी पहला, मैं कहूंगी दूसरा, मेरा पांचवा है, तो ये रहा। दूना क्या है? ये क्या है? पूर्णांक। और बेटा ये क्या है? समूह, ये समूहवाचक विशेषण है, ठीक है। और दूना क्या है? ये आवर्तीवाचक है। दूना मतलब हो गया 2 गुना 2, इस 2 का दूना, दूना मतलब 2 गुना। जहां उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए, मतलब इसका अलग अर्थ, इसका अलग अर्थ, उसमें समानता की कल्पना की जाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां होता है निदर्शना। कौन सा होता है वहां? निदर्शना। मैंने पहले ही कहा था अलंकार की परिभाषा भी बहुत अच्छे से समझ के जाइयो पेपर में। तद्भव है, पवन है, पवन क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पौन। कपि का तद्भव क्या होगा? कपि। कोयल, कोयल है तद्भव, और इसका तत्सम क्या होगा? कोकिल। क्या होगा? कोकिल। क्या होगा जी? कोकिल होगा। और इसको पांडे जी बोलते हैं, पांडे। तद्भव, तद्भव क्या होगा? पांडे। जातिवाचक, मनुष्य क्या है? जातिवाचक है। मोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है। कृष्ण क्या है? व्यक्तिवाचक है। परिवार क्या है? समूहवाचक है। और जितनी भी आपदाएं हैं, बाढ़ है, सब जातिवाचक है। जितनी भी वस्तुएं हैं सब जातिवाचक है। जिन डूडा तिन पहिया, गहरे पानी पैठ, तो भाई जल समाधि नहीं ले रहा वो, परिश्रम नहीं कर रहा वो, उसने फल, वो कह रहा है कि जिन ढूंढा तिन पहिया गहरे पानी पैठ, तो मतलब भाई वो गहरे पानी में बैठ चुका है, मेहनत उसने शुरू कर दी, सफलता उसे जरूर मिलेगी, फल अवश्य मिलेगा। इनमें से कौन सा शब्द एकत्र का क्या होगा? विकीर्ण होगा। संकीर्ण का क्या होगा? विस्तीर्ण होगा। एकता का क्या होगा? एकता का अनेकता होगा। ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और भोजपुरी आती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। संबंध सूचक अव्यय, साफ सिद्ध, इसकी तो इतनी बढ़िया पहचान है। विभक्ति के बाद वाला शब्द देखो कहाँ है विभक्ति, ये रही के, ये क्या है? विभक्ति। विभक्ति के बाद वाला जो शब्द होगा वही संबंध सूचक होगा। ये क्या है? यहाँ इसलिए आ गया, तो ये संबंध नहीं, ये समुच्चय बोधक है। क्या है? समुच्चय बोधक। यहाँ ताकि आ गया, तो ये क्या है? दोनों के दोनों समुच्चय बोधक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, असम में असमिया बोली जा, मणिपुर में मणिपुरी बोली जा, और ये किसके अंतर्गत आती है? विष्णु प्रिया के अंतर्गत आती है। याद रखियो भाई, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लता ने 2 चिट्ठी लिखी, देखो 2 मतलब बहुवचन, तो खत्म,
ए ऑप्शन आपके सामने बचा। ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत। अब एक बात बताओ, मैं आपको कुछ चीज दूंगी तो आप या तो ये बोलोगे कि थोड़ा दे दे या बहुत दे दे, नू तो नहीं कहो थोड़ा भी दे दे और बहुत भी दे दे। देखो जैसे देखो मैं एक चीज लिखती हूँ, माता पिता। देखो दोनों में कौन सा समास है, दोनों में द्वंद्व समास है। यहां मैं लिख देती हूं बेटा धर्म और अधर्म दोनों। अब एक बात बताओ, आपको यहाँ क्या चाहिए, माता चाहिए या पिता चाहिए? आप कहोगे हमें चाहिए माता और पिता दोनों। ठीक है, आप यहाँ क्या कहोगे, मुझे चाहिए माता और पिता दोनों। ठीक है, मैं कहूं धर्म चाहिए अधर्म चाहिए, देखो बेईमानना सबको करना है पर चाहिए सबको धर्म का रास्ता ही। तो आप यहाँ कहोगे नहीं मुझे तो धर्म चाहिए, तो यहाँ ऑप्शन हो गया धर्म या अधर्म। बस यही दो चीज मैं समझाना चाह रही हूं तुम्हें। क्या समझाना चाह रही हूं बताओ बेटा, यहाँ तुम्हारे पास विकल्प है। क्या विकल्प है? तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम धर्म को चुनो या अधर्म को चुनो। तो जो वैकल्पिक द्वंद होता है उसमें या और अथवा आता है, समझ गए? माता पिता हमें दोनों चाहिए, दोनों। क्या चाहिए? जैसे एक आता है ना हरि और हर। अब यहाँ तुम क्या कहोगे, भाई मुझे तो हरि भी चाहेगा हर भी चाहिएगा, मैं तो दोनों को लूंगा, भगवान विष्णु को भी और शिव जी को भी। तो यहाँ तुम और लगाओगे। ठीक, और जो तुम्हें कहूं पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, तो तुम इसको क्या कहोगे, नहीं 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 भाई मैं क्यों पाप, पाप क्यों लोगे आप कहोगे पाप या पुण्य। तो ये क्या है, तो विकल्प है आपके पास, यहाँ विकल्प है, तो ये वैकल्पिक हो गया। थोड़ा लोगे या बहुत लोगे? बेटा थोड़ा नीचे को दर्शाता है, बहुत ऊपर को दर्शाता है। हैं, पलड़ा जिसमें भारी होगा, जहां पलड़ा ऊपर नीचे होगा वहां वैकल्पिक होगा। और बेटा ये क्या है आपका, माता और पिता, ये आपके क्या है, इतरेतर द्वंद। और ये हरिहर क्या है आपका, इतरेतर द्वंद। याद रखोगे। और जहां एक शब्द सार्थक हो और एक शब्द निरर्थक हो, जैसे चाय वाय, ये आपके समाहार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। समझ गए? जो चीज तुम्हें चाहिए, तुम दो में से एक चीज लेना चाहोगे, वहां वैकल्पिक द्वंद होगा। जहां तुम्हें दोनों ही चीज चाहिए वहां इतरेतर होगा। और जहां बेटा एक सार्थक और एक निरर्थक होगा वहां समाहार द्वंद होगा। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? सभी प्यारे बच्चे हिंदी बाय स्वाति मैम आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ लेंगे। और हिंदी बाय स्वाति मैम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को, भाई बंधुओं को, सबको शेयर कर देंगे, क्योंकि दरोगा सबको बनना है। तो दरोगा बनना है तो प्रीवियस ईयर तो जबानी याद होने ही चाहिए। तो आप सभी प्यारे बच्चों को हर हर महादेव।